दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में नदियों का बड़ा ही महत्व माना गया है। गंगा नदी की भांति नर्मदा नदी को भी पूजा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है नर्मदा नदी के हर कंकड़ में शंकर का वास है। क्या आपको पता है नर्मदा का हर कंकड़ शंकर क्यों कहा जाता है? तो मित्रों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कहा जाता है नर्मदा नदी की सालों की तपस्या के बाद और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए थे और नर्मदा नदी को वरदान मांगने को कहा था। नर्मदा नदी ने वरदान मांगा कि मुझे गंगा नदी के समान कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई देवता शिव की और कोई मनुष्य विष्णु की बराबरी कर ले, कोई नगरी काशी की बराबरी कर ले, तब कोई दूसरी नदी गंगा के समान हो सकती है। यह सुनकर नर्मदा ने वरदान का त्याग कर दिया और काशी में जाकर शिवलिंग की स्थापना की और मां नर्मदा घंघोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों तपस्या करने के बाद शिवजी ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि तुम्हारे तल पर जितने भी पत्थर हैं वह सब शिवलिंग रूप हो जाएंगे। शिवजी ने नर्मदा नदी से कहा कि गंगा नदी में नहाने से पाप कट जाते हैं, लेकिन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सारे पापों का निवारण हो जाएगा। दोस्तों, तभी से नर्मदा का हर कंकड़ शंकर कहा जाने लगा। नर्मदा नदी के पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। सभी तरह के शिवलिंग में से नर्मदेश्वर शिवलिंग का ज़्यादा महत्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा नदी के शिवलिंग में स्वयं महादेव प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं, यानी कि शिव का अंश माना जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी नदी के पत्थर को भगवान के तुल्य माना गया हो? नहीं सुना होगा ना। इसका जवाब सिर्फ एक नदी, नर्मदा नदी है। यहाँ पर रोज हजारों लोग शिवलिंग खोजने के लिए जाते हैं। नर्मदा नदी में पाए गए शिवलिंग की पूजा करने से घर के सारे दोष दूर हो जाते हैं। वैसे तो सब जानते हैं महादेव बड़े कृपालु हैं। सच्चे मन से आराधना हमारे लिए उत्तम होगा। तो मित्रों, वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।